हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज बहुत लंबे समय के बाद आज वीडियो बनाने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग एपी के साथ। लास्ट जो वीडियो हमने बनाया था वो बनाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। हम लोग एपी से स्टार्ट करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करेंगे और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पैटर्न जो है यूज करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और टाइम कम है बोर्ड एग्जाम में। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कंटिन्यू करने से पहले जो एपी का कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूलाज है, वो हम लोग आज पहले डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम लोग अपने सवाल पर एक एक करके सवाल हम लोग लेना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। एपी है क्या? एपी एक सीरीज है, एक नंबर का सीरीज है। A1, A2, A3, A4 इस तरीके से एक नंबर चलता है जो कहां तक चलेगा? AN टर्म्स तक चलता चले जाएगा। ठीक है। कोई सीरीज, कोई लाइन कब एपी कहलाएगा? जब उसके बीच का सार्वंतर, है ना, उसके बीच का सार्वंतर कितना होगा? सामान्य होना चाहिए। कॉमन डिफरेंसेस जो है आपका, कॉमन डिफरेंसेस हर जगह इक्वल होना चाहिए। और कॉमन डिफरेंसेस को हम लोग, सार्वंतर को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। तो यहां जो हम लोग सार्वंतर निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं और इसका जो सार्वंतर है समान आना चाहिए। उसी तरीके से हम लोग तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करेंगे तो भी इसका सार्वंतर क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम लोग अगले पद को देखना चाहें तो A4 में से A3 को माइनस करेंगे तो भी इसका सार्वंतर क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। तो हमें यह पता चल रहा है कि कोई भी नंबर, कोई भी सीरीज, श्रृंखला जो है आपका एपी में तब कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तब कहलाएगा जब दोनों नंबरों के बीच का जो गैप है, कॉमन डिफरेंसेस है, वो कॉमन डिफरेंसेस क्या आना चाहिए? हर जगह इक्वल आना चाहिए, डिफरेंट नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एक सीरीज ले लेते हैं। सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से कोई नंबर चल रहा है और फिर हम क्या करें कि सबके बीच का कॉमन डिफरेंसेस देखते हैं। अगर ये कॉमन डिफरेंसेस सेम है तब हम कहेंगे कि यार ये क्या है? एपी में है, नहीं तो ये एपी में नहीं है। तो दूसरे वैल्यू में से पहले वैल्यू को माइनस करते हैं हम लोग। तो दूसरा वैल्यू क्या है? 4 - 2, तो आंसर कितना आना है? 2। फिर 6 - 4 करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। 8 - 6 करेंगे तो भी आंसर, और 10 - 8 भी करेंगे तो हम लोग। तो सबके बीच का जो कॉमन डिफरेंसेस है ये क्या है? कॉमन डिफरेंसेस हर जगह क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तब आप कह सकते हैं कि ये किस में है? एपी में है। अगर कॉमन डिफरेंसेस डिफरेंट आएगा तो आप कहेंगे कि ये एपी में नहीं है। ये किस में है? एपी में नहीं है। चलिए एक और चीज देखते हैं। अब यहां से फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है वो देखेंगे। अभी आपने पढ़ा कि कॉमन डिफरेंसेस निकालने के लिए आपको A2 में से A1 को माइनस करना पड़ता है। तब क्या आता है? D आएगा, कॉमन डिफरेंसेस आएगा। तो ये आप कह सकते हैं ना कि A2 D1 प्लस A1 होगा ना। ये माइनस से लेफ्ट टू राइट आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तब आपने देखा कि A2 जो है वो क्या है? A1 प्लस D हो जाएगा। A1 क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। या मान लीजिए कि ये पहला टर्म्स है इसका। इसी तरीके से अगर आपको A3 निकालना होगा तब क्या करेंगे? A2 कॉमन डिफरेंसेस क्या आना है? इसका D आना है। कॉमन डिफरेंसेस D आना है। तो A3 सिर्फ आप निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? ये A2 लेफ्ट टू राइट तो प्लस में, तो A2 प्लस D आ जाएगा। तो A2 क्या निकल गया है यहाँ पे आपका? A3, और इसे हम कह लेते हैं, एक इक्वेशन 1 कह देते हैं। और A2 की जगह पे हमें क्या रखना है? A2 की जगह पे A1 प्लस D, और पहले से D है। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा? A1 प्लस 2D हो जाएगा।
यानी A3 की वैल्यू क्या आ गई, A प्लस 2D। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे A4 माइनस A3 कर लें तो भी कॉमन डिफरेंसेस क्या आना है, D ही आना है ना। तो हम क्या करेंगे, A4 A को लेफ्ट टू राइट तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस 3D हो जाएगा। ये लेफ्ट टू राइट आया तो प्लस, ये तो ऑलरेडी पहले से प्लस में था, ठीक है। और A4 की आपने वैल्यू निकाल के रखी है, A4 की वैल्यू, ये इक्वेशन 2 अगर कह दे इसे, तो A4 की वैल्यू क्या निकाल के रखा, A3 का वैल्यू A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D और पहले से D है, तो एक्चुअल में ये क्या बन गया, एक्चुअल में बना ये कि A1 प्लस 3D। तो आपको यहां से कुछ एक टर्म्स दिखेगा, यहां से और यहां से क्या दिख रहा है कि अगर A2 निकालना है तो D1, A3 निकालना है आपको A3 तो D, यानी A की वैल्यू क्या है, A आपका प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है, तो A1 हर जगह सेम है, A1 हर जगह सेम है। A2 निकालना है तो D एक कम, फिर यहां से A4 निकालना है तो D एक कम। अगर आपको A5 निकालना है, अगर A5 निकालना है तब क्या लिखेंगे, A तो हर जगह सेम है, एक कम लिखना है यानी 4D। अगर A6 लिखना है, A6 तो A तो हर जगह सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, एक कम 5D। अगर A7 लिखना है, ठीक है, A7 तब क्या हो जाएगा, A तो हर जगह सेम है 6D। इस तरीके से आपका एक सीरीज चलता चलेगा, इस तरीके से आपका सीरीज चलेगा। तो आप चलते चलते कहां चले आएंगे, एनवे टर्म्स तक चले आएंगे। कहां चले आएंगे, एनवे टर्म्स तक चले आएंगे। तो A1 तो आपका हर जगह सेम रहेगा, A1 प्लस इससे क्या, इससे एक वैल्यू कम, यानी n है तो n से एक वैल्यू कम, n माइनस 1 इंटू डी। तो यही आपका क्या बन जाता है, एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया कि n इज इक्वल टू a प्लस यानी प्रथम पद n माइनस 1 इंटू डी। ये एक टर्म्स आपका हो जाता है। क्लियर है, समझ रहे मेरी बात को। चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आराम से। चलिए अब देखते हैं इसके आगे कुछ टर्म्स जो आपका आने वाले टर्म में काम देगा। इसी तरीके से आप एक टर्म्स और निकालते हैं जिसमें आपको अंतिम पद यानी लास्ट वैल्यू दी जाती है। लास्ट वैल्यू को हम लोग एनवा पद या एल कहते हैं। हमें कहा जाता है कि एसएनवा पद निकालें। क्या निकालें, एसएनवा पद यानी सम निकालना है। सम निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक टर्म्स ये होता है एसएनवा के लिए। एक टर्म्स हो जाता है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला, जब आपको क्या दिया रहेगा, लास्ट टर्म दिया रहेगा, ln दिया रहेगा लास्ट टर्म, तो ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा कि a प्लस ए एन, या इसी को हम लोग एल भी लिखते हैं यहां पर, एन ए प्लस एल। ठीक है, देखिए इसको अगर आप ब्रेक करेंगे, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे यहां से, तो ये क्या होगा n बाई 2, और 2a को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस a को ब्रेक करेंगे तो ये पूरा टर्म्स क्या है, एनवा टर्म्स है, तो इसके जगह पर हमने क्या रख दिया, an रख दिया प्लस a। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। और ये इसका यूज कब करेंगे, जब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा अंतिम पद दिया रहेगा, लास्ट टर्म दिया रहेगा सीरीज का। सीरीज का अगर डायरेक्ट लास्ट टर्म दिया है और कहा जाए एसएन निकालने के लिए, सम निकालने के लिए, सीरीज का योग निकालने के लिए कहा जाए, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। और एक बात क्या है कि एपी जो है आपका, एपी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। एपी क्या हो सकता है, एपी आपका निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और
0 भी हो सकता है, 3 हो सकता है एपी। ठीक है, एक बात याद रखना, तीसरा पॉइंट है जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा। चलिए इसी पे एक सवाल ले लेते हैं, जो सवाल आपके स्क्रीन पे भी है। कह रहा है कि आसान सा सवाल है कि समांतर श्रेणी -10, -6, -2 और +2 श्रेणी है आपका, एपी है। एपी क्या है? -10, -6, -2 और +2। इस तरीके से एक सीरीज चल रहा है और आपसे कहा गया कि इसका सारवंतर निकालें। सारवंतर, ठीक है, सारवंतर कहते हैं डी को, कॉमन डिफरेंसेस को। और आपको क्या निकालना है इसमें? कॉमन डिफरेंसेस निकालना है। इसमें बहुत आसान सा है, क्योंकि आप ये सब चीज पढ़ चुके हैं। लास्ट ऑफ द ईयर लास्ट मंथ चल रहा है आपके एग्जाम के लिए। अक्टूबर आ गया है, नवंबर दिसंबर में आपका एकदम लास्ट रहेगा। फिर जैन में आपको प्रिपरेशन करना है और फेब से आपका क्या एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो जनवरी तो छोड़ के ही चलते हैं हम लोग, दिसंबर तक ही हम लोग मेनली रखते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। सर डी के लिए क्या है कि दूसरे टर्म में, अच्छा ये क्या है? ये सीरीज का ये पहला पद है, ये सीरीज का दूसरा पद है, ये सीरीज का तीसरा पद है, इसी तरीके से सीरीज का ये चौथा पद है। आगे वाले टर्म में ये चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से एन पद तक चलता रहेगा। अब क्या करना है सर? दूसरे सीरीज में से, यानी दूसरे नंबर में से, दूसरा नंबर क्या है? माइनस, उसमें से माइनस करना है। तो माइनस फॉर्मूले का माइनस, पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। तो सारवंतर क्या है? डी आ गया। देख लेते हैं चेक करके क्या ये श्रेणी में है या नहीं है ना। पहले ये चेक कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे? A3 में से A2 को माइनस करेंगे, यानी 2 पहले से है, माइनस फॉर्मूले का, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बच गया? 4। तब ये पता चल गया कि हाँ ये श्रेणी किस में है? एपी में है ना। ये सब क्या है और सबका कॉमन डिफरेंसेस क्या है? सेम है, 4 4 4 ही आता चला जाएगा। क्लियर? बात ना समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा सवाल हुआ तो आसान है, लेकिन ये सवाल थोड़ा अगर घुमा के पूछ दिया जाए, जो आपका स्क्रीन पे सवाल नंबर 2 है हाँ, उसको देखें कि सवाल, और ये सवाल पूछता है, कह रहा है इफ x एक सीरीज है, एक सीरीज में क्या है? पहला टर्म्स जो है आपका x + 2 है, दूसरा टर्म्स है आपका 3x और तीसरा टर्म्स जो है 4x + 1। ठीक है, बाकी स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख के उतार लीजिएगा या आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का भी। तो ये क्वेश्चन है आपका, और कहा गया कि समांतर श्रेणी में है, एपी में है, सीरीज में है। अगर ये सीरीज में है तब आपको क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने देखा कि ये सीरीज का पहला नंबर है तो सर ये A1 है, सर ये दूसरा नंबर है तो सर ये A2 है, और ये क्या है? A3 है। और इसके बाद इसमें कंफर्मेशन आपको दे दिया गया कि ये सारा का सारा क्या है? एक सीरीज में है, एपी में है। अगर एपी में है तो A2 का और A1 का जो डिफरेंसेस होगा वो D आएगा कि नहीं? चलिए, तो A2 क्या हो जाएगा? 3x और A1 क्या हो जाएगा? x + 2। इन दोनों का डिफरेंसेस क्या आना है? D आना है, क्योंकि ये बुक में कह दिया गया है कि कॉमन डिफरेंसेस है, ये एपी में है, एपी में है तो कॉमन डिफरेंसेस इक्वल ही होगा। तो ये सीरीज बन गया आपका क्या? 3x और ये हो गया x + 2 = D। इधर कितना हो जाएगा? 2x + 2 = D। इसे आप इक्वेशन 1 कह लें। फिर क्या कह रहा है इस सीरीज में कि कॉमन डिफरेंसेस A3 और A2 का भी कॉमन डिफरेंसेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। A3 और A2 का भी कॉमन डिफरेंसेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए? ये हम नहीं कह रहे, ये बुक कह रहा है, क्योंकि ये एपी में है। अगर एपी में है सर तो इसका कॉमन डिफरेंसेस भी सेम होना चाहिए, यानी कॉमन डिफरेंसेस D आना चाहिए। D की जगह पे कोई भी नंबर हो जाए, लेकिन दोनों का जो डिफरेंसेस होगा, दोनों का डिफरेंसेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि D आ रहा है इसका वैल्यू। तो x3 क्या है? A3 है आपका 4x + 1 और A2 क्या है आपका? -3x। ठीक है, और ये बराबर है D के। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x + 1 = D। तो आप देख रहे हैं क्या
कि क्वेश्चन 2 कह देते हैं इसे, इस टर्म का लेफ्ट और राइट, इसका राइट टर्म्स इसका राइट टर्म दोनों इक्वल है आपस में। अगर दोनों का कॉमन डिफरेंसेस सेम है तो ये दोनों टर्म्स भी दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये भी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो ये समझिए कि ये d इसके बराबर है, ये d इसके बराबर है, तो दोनों d एक दूसरे के बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, होगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप कहेंगे कि 2x + 1 = x + 1 है। x को लेफ्ट टू राइट, बाकी सब टर्म्स को उधर कर लेंगे, ठीक है। 2x = 1 - 1, x = क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ गलती हो रहा है, माइनस कहीं आना चाहिए, है ना। अच्छा, यहाँ माइनस आना चाहिए आपका, ये माइनस आएगा, ये माइनस अंदर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसीलिए चलिए ये क्वेश्चन 1, 2x - 2 और इक्वल हो जाएगा x + 1 के, ठीक है। ये लेफ्ट टू राइट चला जाएगा, x को x की तरफ कर लेंगे, तो 2x पहले से है, इधर लेके आएंगे तो माइनस में, ये 1 पहले से प्लस में है, लेफ्ट टू राइट लेके आएंगे तो +2, इधर हो गया x और ये दोनों जुट के हो गया 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। क्लियर है, बात समझ रहे हैं। इस तरीके से आपसे सवाल पूछता है, सिंपल साधारण सा सवाल आपसे बोर्ड में नहीं पूछेगा। सीरीज दिया रहेगा, सीरीज में x y z होगा, p y q होगा, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए यह थोड़ा फंडामेंटल क्लास था, क्लास को कल से कंटिन्यू करते हैं और हम लोग एपी के 3 से 4 क्लास को लेके चलेंगे। 3-4 क्लास में ऑब्जेक्टिव सारा कवर हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग नए चैप्टर को, जो सा चैप्टर आप लोग बोले उस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। जिस चैप्टर की आपको ज़्यादा नीड होगी मैसेज करना आप कमेंट बॉक्स में, बताना किस चैप्टर का ज़्यादा नीड है, उस चैप्टर को ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले एपी में हम लोग 3 से 4 क्लास लेंगे, लगभग 30-35 ऑब्जेक्टिव हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए, अगर ये क्लास अच्छा लगा हो, फंडामेंटल क्लास आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।